नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नितिन कात्यानी। आज का हमारा विषय साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट से है। सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक क्वेश्चंस की हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिक रूल्स, फॉन्डे और उनके फॉर्मूलाज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, उसमें कौन कौन सी टर्म यूज होती हैं, जैसे प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, आपका ब्याज क्या है या ब्याज की दर क्या है, समय क्या है, इन सबको किस तरीके से निकाला जाता है, एक्चुअल में कैलकुलेट किस समय पर किस तरीके से किया जाता है और क्यों किया जाता है, इन सारे विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के मूल नियम की हम लोग बात करने वाले हैं। साधारण ब्याज जब चैप्टर की हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं जो इसमें टर्म है। जैसे सबसे पहले एक टर्म इस्तेमाल होती है इसके अंदर मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में बोला जाता है प्रिंसिपल। इसी तरीके से दूसरी टर्म यहाँ पर यूज होती है ब्याज। ब्याज का मतलब हो गया यहाँ पर इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। तीसरा टर्म है जो यहां पर यूज होगी ब्याज की दर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। और एक टर्म यूज होगी यहां पर मिश्र धन, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको अमाउंट। बच्चों, ये सारी टर्म यहाँ पर यूज होने वाली हैं। मूलधन क्या है, ब्याज क्या है, ब्याज की दर क्या है और आपका मिश्रधन क्या कहलाता है। ठीक है, एक एक चीज को कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे। इनके फॉर्मूले की हम लोग बात करेंगे, फॉर्मूला किस तरीके से लगता है और किस तरीके से हम लोग इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। जब हम कोई धन यानी कि अमाउंट या प्रिंसिपल किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, तो उस धन को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अतिरिक्त धन भी चुकाना पड़ता है, यानी कि अलग से कुछ हमें अमाउंट पे करना होता है। उस अलग से पे किए गए अमाउंट को हम लोग ब्याज यानी कि इंटरेस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से 10,000 रुपये उधार लेता हूं और उसको 11,000 रुपये वापस करता हूं, तो मैंने 1,000 रुपये जो एक्स्ट्रा उसे दिया है, वो उसका जो हमने अमाउंट यूज किया था उसके बदले में हमने उसका किराया उसे एक्स्ट्रा दिया है, और यही जो किराया है मैं उसे ब्याज बोल सकता हूँ। ठीक है, 10,000 लिया, 11,000 लौटाया, मतलब 1,000 रुपये का मैंने ब्याज दिया। तो अतिरिक्त जो धन हम लोग लौटाते हैं उसे हम लोग ब्याज बोलते हैं। कुछ नियम है, कुछ बेसिक चीजें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल क्या है? देखिए, प्रिंसिपल उधार लिया गया या उधार दिया गया कोई भी अमाउंट यानी कि धन हम लोग लिए क्या कहलाएगा? मूलधन। इस चीज को समझ लीजिए। राम ने श्याम को उधार दिया या श्याम ने राम को उधार दिया, 5,000 या 10,000 जितना भी रुपया उधार दिया जाता है वो मेरे लिए मूलधन बन जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग उसे प्रिंसिपल। पहली चीज आप समझ जाइएगा यहाँ पर। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिख देते हैं। उधार लिया गया या उधार दिया गया धन मूलधन कहलाता है। ठीक है, पहली टर्म आपको समझ में आ गई होगी साधारण ब्याज की, कि इसमें हम लोग मूलधन का जहां पर भी इस्तेमाल करेंगे, मतलब जब भी कोई धन उधार लेंगे या उधार देंगे तो वो हमारे लिए मूलधन कहलाएगा। ठीक है, अगली टर्म थी हमारे पास, देखिए मूलधन के बाद हम अगली बात कर रहे थे ब्याज की। तो ब्याज की बात की जाए तो ब्याज को दो तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, पहली चीज हमारे लिए ब्याज क्या बनेगा? पहला ब्याज है मेरे लिए साधारण ब्याज, जबकि दूसरी टर्म होती है मेरे लिए चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इंग्लिश में बात की जाए तो पहले वाले ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, जबकि दूसरे वाले ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। दोनों तरीके के ब्याज की हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों। पहले हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की, कि साधारण ब्याज क्या है, तो हम लोग उस पर बात करते हैं। अतिरिक्त
चुकाया जाने वाला धन ब्याज कहलाता है और जो ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन पर लगता है साधारण ब्याज कहलाता है। बच्चों देखिए, अभी आपको बोला गया कि ब्याज दो तरीके के होंगे। पहले तो ब्याज को समझिए क्या है। ब्याज वही धन होगा जो हम एक्स्ट्रा चुकाते हैं, अतिरिक्त चुकाया जाने वाला धन ब्याज कहलाता है। और उसमें भी जो ब्याज प्रत्येक वर्ष मूलधन पर लगता है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है, तो वो मेरे लिए साधारण ब्याज कहलाता है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा फर्क है, हम उसका भी कंसेप्ट आगे बात करेंगे कि वो किस तरीके से और कहाँ पर वो लगाया जाता है। फिलहाल साधारण ब्याज जो लगेगा प्रत्येक वर्ष मूलधन पर लगेगा, ठीक है, वो हमारे लिए ब्याज का कहलाएगा और वो भी साधारण ब्याज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्म था हमारे पास ब्याज की दर, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ब्याज तो हो गया पूरे मूलधन पे लगने वाला अतिरिक्त धन, उसे हम लोग ब्याज कहते हैं। लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है प्रत्येक 100 रुपए पर एक वर्ष में लगने वाला ब्याज की दर कहलाता है। देखिए किस तरीके से बच्चों, मैंने आपसे बोला, जैसे हमने अभी बात की कि 10,000 रुपये मैंने लिए, उधार लिया, ठीक है, 11,000 रुपये चुकाया, पेड किया, तो जो ब्याज था, जो एक्स्ट्रा था 10,000 से 11,000 यानी कि 1,000 रुपये मेरे लिए ब्याज था। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में आ गई होगी। अब ये जो 1,000 रुपये का ब्याज था, ये कितने पर था बच्चों? ये 10,000 पे था, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूँ 10,000 पर 1,000 रुपये का ब्याज लगा है। बच्चों इसे रेशियो की तरीके से बदलते चले जाइए। जब 10,000 पर 1,000 है तो आप यहाँ से 1 0 कम कर दीजिए, तो मैं बोल सकता हूँ 1,000 पर, यहाँ से भी 1 0 कम होगी, 100 रुपये रह जाएगा। इसी तरीके से जब 1,000 पर 100 है तो यहाँ से 1 0 फिर कम कर दी जाए तो ये रह गया 100, और इधर से 1 0 कम कर दी जाए तो ये रह गया 10। यानी कि 10,000 पर 1,000, 1,000 पर 100, तो 100 रुपये पे 10, यानी कि 10 रुपये जो हमारा लग रहा है प्रत्येक 100 रुपये पर एक साल में, तो वो ब्याज की दर होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो ब्याज लग रहा है बच्चों, यहाँ पे मैं दर बोल सकता हूँ, क्योंकि 100 रुपये पे 10 रुपये है, तो ब्याज की दर मैं बोल सकता हूँ 10% है। समझ में आ रही है बात? 10,000 पे 1,000 है, मुझे सिर्फ कैलकुलेट करना है एक वर्ष में प्रत्येक 100 रुपये पर लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है। तो 100 रुपये पे कितना लगा है? 10 रुपये, तो ब्याज की दर क्या हो गई? 10%। ठीक है, अगली चीज इंपॉर्टेंट है, मिश्र धन, मतलब अमाउंट मूलधन के साथ साथ ब्याज को मिलाकर जो कुल धन
चुकाया जाता है मिश्र धन कहलाता है। बच्चे समझिएगा, अभी फिर से वही बात कि 10,000 रुपये उधार लिया, ये हो गया मेरे लिए मूलधन जो उधार लिया, प्लस 1,000 रुपये का मैंने ब्याज दिया, यानी कि 1,000 का ब्याज हो गया। तो कुल मिला के मैंने उसे कितना वापस किया, मैंने उसे रुपए लौटाए 1,000, तो यानी कि बराबर में ये हो गया मिश्र धन। तो ये एक फॉर्मूला भी है कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी कि जो हम लोग धन लौटाते हैं ब्याज सहित वो मेरे लिए मिश्र धन बन जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को, छोटी छोटी टर्म्स को आप लोग समझ गए होंगे। हमने आपको 4 चीज़ें बताई हैं, चारों चीज़ों को आप ठीक से समझिएगा। प्रिंसिपल, जो उधार लिया गया धन है वो मेरे लिए मूलधन बनता है। ब्याज, जो अतिरिक्त धन हम लोग लौटाते हैं वो हमारे लिए ब्याज होता है। ब्याज की दर, प्रत्येक साल प्रत्येक 100 रुपये पर लगने वाला जो ब्याज होगा वो मेरे लिए ब्याज की दर बनेगा। और अमाउंट यानी कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलकर जो धन चुकाएंगे वो मेरे लिए मिश्र धन होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक की बात समझ गए होंगे। अब अगली चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। देखिए बच्चे, इसमें एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो पूरे चैप्टर में यहाँ पे चलेगा, और वही फॉर्मूला आपको याद रखना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। मतलब इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे साधारण ब्याज निकालने के लिए, या मूलधन निकालने के लिए, दर निकालने के लिए, या समय निकालने के लिए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है बच्चों, फॉर्मूले का कहाँ यूज होना है अभी हम लोग इसकी आगे बात करने वाले हैं कि आगे हमें क्या करना है। अब यहाँ पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट समझ गए हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं कि किस तरीके से निकाला जा सकता है। प्यारे बच्चों, अब इसी चीज़ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमने यहाँ पे बात की समय की, तो समय आपको किस तरीके से दिया जा सकता है। देखिए, समय आपको वर्षों में, महीनों में या फिर दिनों में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो टाइम आपको गिवन होगा या तो ईयर की टर्म में होगा, या फिर आपको मंथ की टर्म में होगा, या फिर आपके लिए डेज की टर्म में होगा। इस तरीके से आपको टाइम दिया जाएगा। तो इन टाइम्स को चेंज कैसे किया जाएगा, याद रखिएगा। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष लगता है, पर ईयर लगता है। तो आपको अगर मंथ दिए हैं तो वो भी आपको चेंज करने होंगे ईयर में, और अगर डेज दिया है तो डेज को भी आपको चेंज करना होगा ईयर में। मतलब दोनों चीज़ें आपको बदलनी आनी चाहिए। तो बच्चों, इस चीज़ की पहली चीज़ हम लोग आपको लिखा देते हैं। यदि समय महीनों में दिया जाए तो वर्ष में बदलने के लिए महीनों को 12 से भाग देंगे, यानी कि डिवाइड करेंगे 12 से। फॉर एग्जाम्पल, महीने दिए हैं 4 माह, 4 मंथ इज इक्वल्स टू, देखिए अब 4 मंथ्स हैं तो 4 महीनों को 12 से भाग लगा दीजिए। 12 से काटेंगे 4 तिया 12, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 1/3 वर्ष, यानी कि 1/3 साल। इसी तरीके से सपोज कीजिए आपको समय दे दिया गया है 8 माह, तो बच्चों बदलेगा 8/12,
4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 2/3 वर्ष। क्लियर है? इस तरीके से अगर समय महीनों में दिया गया है तो 12 से भाग करेंगे। इसी तरीके से आगे की चीज समझिए, यदि समय दिनों में दिया जाए तो वर्ष में बदलने के लिए दिनों को 365 से भाग देंगे, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिनों का समय होता है तो 365 से ही भाग लगा दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और हम यहाँ पर एग्जाम्पल रखते हैं। मानिए आपको दिया गया है 73 दिन का समय, तो बच्चों 73 दिन को डिवाइड कर दीजिए 365 से, डेज को डिवाइड कर दीजिए 365 से, 73 से 5 टाइम जाएगा, तो मैं इसे बोल सकता हूँ 1/5 वर्ष। इस तरीके से आप लोग अगर याद रखिएगी महीनों में है तो 12 से भाग और दिनों में है तो 365 से भाग आप लोगों को लगाना है। इतनी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगली चीज और है, इंपॉर्टेंट नोट है। देखिए इस चीज को समझ लीजिए, आपको पहले बता दिया जाता है कि क्या है नोट, कि जब भी हम कोई धन उधार लेते हैं तो जिस दिन कोई धन उधार लिया जाता है उस दिन का ब्याज नहीं लगता, लेकिन जिस दिन धन लौटाया जाता है उस दिन का ब्याज लगता है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को मान के चलिए कि अगर कोई धन 10 तारीख को लिया गया और 10 तारीख को ही लौटा दिया गया तो ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन 10 तारीख को लेकर 11 तारीख को लौटाया गया होगा तो आपको 11 तारीख का ब्याज देना पड़ेगा। इस चीज़ को इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। जिस दिन धन उधार लिया जाता है उस दिन का ब्याज नहीं लगता, लेकिन जिस दिन लौटाया जाता है उस दिन का ब्याज लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब समझिएगा क्या, यदि 10 अप्रैल को उधार लेकर 21 अप्रैल को लौटाया तो कितने दिन का ब्याज लगेगा बच्चों? समझिए 10 तारीख है तो 10 को छोड़ दीजिए, 10 से आगे बढ़िएगा आपको, क्योंकि जिस दिन धन लेते हैं उस दिन का ब्याज नहीं लगता है, 10 का ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन 10 से आगे जितने भी दिन हैं 21 तारीख तक का ब्याज लगेगा। यानी कि आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, कुल मिला के इतने दिनों का ब्याज आपको देना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो आपको कुल मिला के 11 दिन का ब्याज देना है। और डायरेक्ट आप निकालना चाहें तो इस 21 से 10 को डिवाइड माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो आपको आंसर डायरेक्ट 11 मिल जाएगा। तो मुझे 11 दिन का ब्याज लगेगा, 11 दिन का ब्याज लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक है बच्चों,
देखिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, ये बेसिक पार्ट था जो आप लोगों को समझाया गया है और उम्मीद है इस तरीके से ये बात आपके समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमारे कर को साधारण ब्याज निकालना है या कैलकुलेट करना है। मैं फिर से इस फॉर्मूले को आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी कि P, रेट यानी कि ब्याज की दर गुणा समय यानी कि T और बटे 100। ये हम सब लोग जानते हैं और यही मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर फॉर्मूला है कि अगर आपको ऐसा ही निकालना है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो P इंटू R इंटू T बाय 100 किया जाता है। अब इसी से जुड़े हुए कुछ सवालों की बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं। पहले प्रश्न पे देख लीजिए, क्वेश्चन है 5,000 रुपये पर 3 वर्ष तथा 3 माह का 12.5% की दर से साधारण ब्याज कितना है। ठीक है बच्चों, साधारण ब्याज मेरे को निकालना है यानी कि फॉर्मूला लगाना है SI सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P यानी कि प्रिंसिपल जो उधार है यानी कि 5,000 रुपये गुणा कीजिए R है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों यहाँ पर याद रखिए 12.5% का मतलब होता है 12 दूनी 24 और 1 25/2। मैं इसे डायरेक्ट रख सकता हूँ कि 12.5 का मतलब 25/2, रेट हो गया 25/2 गुणा समय। देखिए समय है 3 वर्ष 3 माह, तो इधर हम साइड में लिख लेते हैं जैसे कि हमने 12.5% को चेंज किया था, ये बना था 25/2। इसी तरीके से 3 वर्ष 3 माह यानी कि 3 years प्लस 3 months। बच्चों 3 साल तो पूरा है प्लस 3 महीने हैं और आपको सिखाया गया है महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग लगाया जाता है। 3 से काटेंगे तो 1/4 यानी कि ये बन गया 3 + 1/4। 4 तिया 12 और 1 13/4 यानी कि मैं यहाँ पर 13 और यहाँ पर रख सकता हूँ 4। तो मूलधन हो गया, दर हो गया, समय हो गया और बटे में 100 हो गया। इस तरीके से आप लोग चीज़ों को कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 2 0 से आपकी 2 0 कट जाएंगी और आपके पास बचा कितना, 2 चौक 8 यानी कि ये रह गया आपके पास 50 गुणा 25 गुणा 13/8। ठीक है, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैल्यू कैलकुलेट करके आपको आपका सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये एक बेसिक क्वेश्चन था, सिंपल सी चीज़ थी जो आपको कैलकुलेट करनी थी। इसी तरीके से साधारण ब्याज आप मूलधन और आप मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। अगली बात करते हैं, एक और साधारण ब्याज का क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से किसी मूलधन का ब्याज 750 रुपये है तो मूलधन कितना है। बच्चों एक ही सिंपल से फॉर्मूले को आप लोग यूज कीजिए। किस तरीके से, देखिए 3 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से किसी मूलधन का ब्याज 750 रुपये है तो मूलधन कितना है। फॉर्मूला है SI यानी कि साधारण ब्याज यानी ब्याज कितने रुपए दिया है 750 यानी कि ब्याज बराबर मूलधन मुझे नहीं पता P इंटू R कितना दिया है बच्चों 5% की रेट है, समय कितना दिया है 3 वर्ष है और बटे में 100 है। कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, कोई चकराने वाली बात नहीं है। साधारण ब्याज रखा है, साधारण ब्याज ये रहा, SI की जगह पर SI, P मेरे को मालूम नहीं है, R मेरा 5% है और T मेरा 3 है बटे 100 है। पूरे फॉर्मूले में मैंने वैल्यूज को पिट किया है। अब यहाँ से देखिए मेरे को वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे नीचे 1 रख के 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर सकते हैं। तो 5 या 15P यानी कि 15P बराबर 750 और 750 की गुणा हो गई 100 के साथ।
तो बच्चों यहाँ से P निकालना है 750 गुणा 100 और ये इधर 15 जो गुणा में है वो इधर जाके भाग में आएगा 15 से काटा तो 5 बार और 50 की गुणा 100 में कर दी तो प्रश्न का उत्तर हो गया 5000। तो आप इस तरीके से वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी तरीके से आप सवालों को सॉल्व कीजिए और इसी तरीके से चीज़ों को बनाते रहिए। ये सिंपल सी चीज़ है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इन चीज़ों को आप लोग कैलकुलेट करते रहिए। अब देखिए इसी तरीके से समय भी आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं। आपसे ब्याज की दर भी पूछी जा सकती है। 7000 रुपये पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज यदि 420 रुपये है तो ब्याज की दर कितनी है। बच्चों अब ब्याज की दर भी आपसे पूछी जा सकती है। तो देखिए वही चीज़, अगर साधारण ब्याज 420 है तो साधारण ब्याज रख दिया सामने। साधारण ब्याज बराबर मूलधन मेरे को दिया है 7000 रुपये गुणा दर मुझे नहीं पता वो रख ली मैंने R गुणा समय है मेरे लिए 3 वर्ष और बटे में 100। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया 7 या 21,000 यानी कि ये बन गया मेरे लिए 21,000 R बराबर 420 गुणा 100। ठीक है बच्चों, अब ये चीज़ मेरे पास आ गई तो R निकालना है 420 गुणा 100 बटे में जाएगा आपका 21,000 यानी कि 21,000। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 मेरी कट गई। यहाँ पर बच्चों R रह गया आपके लिए ऊपर 42 और नीचे रह गया 2 21। तो 21 से 42 को काटा तो मेरी R हो गई 2%, क्योंकि ब्याज की दर परसेंटेज में निकाली जाती है तो ब्याज आ गया मेरे लिए 2%। तो इम्पोर्टेंट जो मेरे लिए चीज़ है प्यारे बच्चों ये चीज़ है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि हम लोगों को क्या करना है। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्नों को हम आगे बनाते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इस चीज़ को कैलकुलेट कीजिए और इसी चीज़ को ध्यान दीजिए। आगे और प्रश्न बनाते हैं कि साधारण ब्याज के प्रश्न किस तरीके से होंगे। आप इसी चीज़ को अभी पहले रिवाइज कर लीजिए एक बार। ओके बच्चों।